अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम यूनिक नया हेल्दी नाश्ता जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल हेल्दी नाश्ता है, बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और खाने में इतना जायकेदार, इतना टेस्टी है कि हर कोई मांग मांग कर खाएगा गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है काकड़ी, जिसको हम खीरा भी कहते हैं। तो गाइस आप लोग इसको किस किस नाम से जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो यहाँ पर हम काकड़ी को छील लेते हैं, इसके छिलके को हमें उतार देना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हरा पार्ट रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, चलेगा गाइस, सिर्फ इसके छिलके को हमें उतार देना है। तो अब हमने एक प्याज लिया है, देख सकते हैं प्याज को हम इनको बारीक चॉप कर लेंगे, बारीक इनको हम कट कर लेते हैं। तो गाइस जब हमने इस नाश्ते को बनाया ना, तो मैं भी पहली बार बनाई गाइस, मुझे नहीं पता था कि ये जो है नाश्ता इतना बेहतरीन, इतना यूनिक बनेगा। मैं सोची जब मैं बना रही थी पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा गाइस, लेकिन जब हमने बनाया तो गाइस बनाते बनाते ही हमारे बच्चों ने इनको एक एक करके सब खा गए। इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस है कि अगर आप अपने बच्चों को या फिर बड़ों को अगर कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं ना, तो फिर आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, वो भी सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में या फिर बच्चों के टिफिन में या फिर शाम की हल्की फुल्की भूख में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। अच्छा गाइस, आप ये सोचेंगे कि हमने तो काकड़ी लिया है, तो हाँ गाइस आप सबको पता है कि जो काकड़ी होता है, खीरा होता है, वो हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। और हम इसको बनाने वाले हैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से। अगर आपके पास काकड़ी नहीं है तो फिर आप जो है इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम हेल्दी बना रहे हैं तो फिर इसको हम एकदम पूरी तरीके से हेल्दी तरीके से ही बनाएंगे और इसका स्वाद, इसका जायका जो होता है गाइस एकदम डिफरेंट है, एकदम यूनिक है। यहाँ पर हमें गाजर यानी अपने खीरे को कद्दूकस कर लेना है। देख सकते हैं मैं जिस तरीके से की हूँ उस तरीके से आपको भी कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने प्याज और खीरे को दोनों को हमने कद्दूकस कर लिया है। देख सकते हैं पानी कितना ज्यादा निकल रहा है, ये हमारे खीरे में से निकल रहा है और आप सबको पता है ये खीरा बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ पर हमने इसको एक बाउल में डाल दिया है गाइस। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद में गाइस अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी, वो भी बहुत ही कम मसाले इसके अंदर जाएंगे जो हमारे घर में हमेशा मौजूद होते हैं, हम उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ चम्मच धनिया पाउडर डाल दी हूँ, हाफ चम्मच में इसके अंदर मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ गाइस। यहाँ पर हाफ चम्मच की इतना मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप जो है कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप जो है इसमें से या तो लाल मिर्च पाउडर या फिर कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर भी आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है बहुत ही चटपटा हम खाते हैं, हमें चटपटा पसंद है गाइस। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच जो है हमने हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ चम्मच हमने मिर्ची पाउडर ली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जरूरत के मुताबिक यानी हस्बे जायका यहाँ पर नमक डाल दूंगी। हाफ चम्मच हमने यहाँ पर साबुत जीरा डाल दिया है, खड़ा जीरा। इससे हमारे नाश्ते का जो जायका रहेगा, टेस्ट रहेगा, एकदम एनहेंस होगा और बहुत ही टेस्टी होगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गाइस गेहूं का आटा। आप सबको पता है कि गेहूं का आटा जो है, गेहूं हम डेली अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, इनकी रोटियां खाते हैं और गेहूं का जो आटा है यानी गेहूं जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही मुफीद है। यहाँ तक कि हम चावल से ज्यादा रोटी को खाना पसंद करते हैं और हर कोई यही कहता है कि चावल से ज्यादा बेस्ट रोटी होती है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से इसको बनाएंगे और बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम चीजों में और बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन आप नाश्ता अगर देखेंगे गाइस तो चौंक जाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि गेहूं के आटे से, एक खीरे से इतना हेल्दी, इतना बेहतरीन, इतना चटपटा नाश्ता भी बन सकता है। तो यहाँ पर हमने आटा डाल दिया है और आटा डालकर हमने सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर में थोड़ा सा यानी 2 से 3 चुटकी, हाफ चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर खाने वाला सोडा डाला है। इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा वो एकदम स्पंजी बनेगा।
तो यहाँ पर हमने खाने वाला सोडा डालने के बाद में इसको मिक्स कर दिए और मिक्स करने के बाद में गाइस हमें रुकना नहीं है, तुरंत हमें गैस की तरफ चलना है। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, देख सकते हैं, और पैन के अंदर हम ब्रश की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का सा तेल लगाएंगे। तेल यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि हम बहुत ही कम तेल में इस नाश्ते को बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने तेल लगा दिया है, देख सकते हैं गाइस। अब क्या करेंगे, अब हम अपना जो बैटर है, बैटर को हम इसके अंदर डालेंगे। तो हम इसको दो तरीके से आपको बनाना बताएंगे, बस आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे और आपकी रेसिपी इस तरीके से नहीं बन पाएगी। जब भी वीडियो देखा कीजिए, चाहे फिर वो मेरी हो या फिर किसी और की हो, तो पूरी वीडियो को देखिए। जब पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको फुल नॉलेज मिलेगा, फुल जानकारी मिलेगी गाइस। अब यहाँ पर मैं एक एक चम्मच इसके अंदर बैटर डाल दी हूँ और बैटर डालकर अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें इनको एक तरफ से नीचे से अच्छे से सेकने देना है। तो जब तक ये सेक रहे हैं गाइस, तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन गाइस, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी और आप लोग इस तरीके से नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जो मेरा नाश्ता है, मेरी जो रेसिपी होती है, वो मेरी खुद की अपनी रेसिपी होती है, जो मैं अपने घर में पहले तो बनाती हूँ, उसके बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जब हम उसको बनाकर चखते हैं, खाते हैं, जब वो हमें रेसिपी बेस्ट लगती है तो फिर हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ गाइस कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपियां देख पाएंगे गाइस। अगर कोई रेसिपी अच्छी लग जाए तो उसको दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को खाने और बनाने का मौका मिले। गाइस, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं तो हमेशा अपने हर वीडियो में यही बताती हूँ कि बनाना सबको आता है, बस समझ नहीं आता है कि हम क्या बनाएं। अगर कुछ हमें ऐसी रेसिपियां मिल जाए जो एकदम यूनिक हो, टेस्टी हो, तो उसको हमें अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करनी चाहिए गाइस, ताकि जब उस रेसिपी को हम शेयर करेंगे तभी तो हमारे घरों में जब बनेगा तभी तो हमें खाने को मिलेगा। तो इसलिए रेसिपी को शेयर किया करें। अगर पसंद आए कोई रेसिपी, कोई यूनिक हो, चाहे फिर वो मेरी या फिर किसी की भी हो, तो रेसिपी को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे बातें करते करते हमने अपने नाश्ते को भी सेक लिया है। एक तरफ से देख सकते हैं और दूसरी तरफ से भी हमने इनको सेका है। तो इसी तरीके से उलट पलट कर हम नाश्ते को अपने बढ़िया से सेक लेते हैं। तो जब तक मैं सेक रही हूँ तब तक आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक और कमेंट से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया नहीं जाता है, लेकिन हमें हौसला जरूर मिलता है गाइस। अगर हम अपने व्यूवर्स के लिए अगर कुछ कर रहे हैं गाइस, तो हमें क्या मिलता है आपसे, बस हमें आपका एक लाइक चाहिए, एक कमेंट प्यारा सा चाहिए और एक जो है सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमसे जुड़े, फिर हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी यूट्यूब फैमिली जो है, हमारी इतने सारे यूट्यूब फैमिली जो हमसे प्यार करते हैं वो हमसे जुड़ते हैं। तो देख सकते हैं, आपसे बात करते करते गाइस हमारा जो नाश्ता है वो बन चुका है। तो एक तो हमने बना लिया, चलिए अब उसी नाश्ते से हम दूसरी तरीके से बनाएंगे, यानी उसी बैटर से हम दूसरी तरह से बनाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास वैसा पैन नहीं है तो फिर हम नहीं बना सकते, नहीं गाइस, आप किसी भी पैन में, चाहे वो आयरन का बर्तन हो, लोहे का, या फिर जो है नॉन स्टिक हो, तो आप किसी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा सरसों डाल देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, ताकि हमारा जो नाश्ता है ऊपर से भी एकदम चटपटा बन जाए। अब एक एक चम्मच हम बैटर डालेंगे और बैटर डालकर हम फिर से जो है अच्छे से उसी तरीके से सेकेंगे इनको। लेकिन दोनों में से हमारा कौन सा नाश्ता आपको सबसे बेस्ट लगा है, ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। आप हमें बताओगे कि हमें जो है कौन सा रेसिपी एक ही बैटर से हमने बनाया, पर आपको कौन से पैन का सबसे बेस्ट लग रहा है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अपना बैटर डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा चम्मच से सेट कर देंगे ताकि थोड़ा सा खूबसूरती आ जाए इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से हमें इनको सेट कर देना है। देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सेट हो जाते हैं गाइस।
और जो हमने इनके अंदर सोडा डाला है ना, इससे हमारा जो नाश्ता बनता है वो एकदम स्पंजी बनता है, एकदम फूला फूला सा बनता है। आपको पता नहीं चलेगा गाइस कि इसको हमने गेहूं के आटे से बनाया है। और खाने में इतना हेल्दी है, इतना टेस्टी है। अगर आपके बच्चे जो है बाहर का खाना पसंद करते हैं, घर में अगर नहीं खाते हैं, तो फिर आप इस तरीके से बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चों के सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में भी बनाकर इसको दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही चाट से खाएंगे, और बच्चे हो या फिर बड़े हो गाइस, हर कोई चाट से खाएगा। और एकदम हेल्दी नाश्ता है, बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको सेट कर दिए हैं, और सेट करने के बाद में इसको हम 2 सेकंड के लिए इसको ढक देंगे। जब हम इसको ढक देंगे गाइस, तो हमारा जो नाश्ता है ना वो एकदम फूला फूला सा बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो ये नाश्ता है गाइस, 2 से 3 सेकंड के बाद में हमारा नाश्ता कैसा हुआ है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा फूल कर हुआ है। आप इसके साइजों को देख सकते हैं, जब हमने बैटर डाला था तो इसकी साइज क्या थी, और अब देख सकते हैं आधा पकने के बाद में इसकी साइज जो है कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो जब आप इसको ढक दोगे ना, तो आपका जो नाश्ता बनेगा वो एकदम स्पंजी बनेगा, एकदम फूला फूला सा बनेगा गाइस। अब इसको हम उलट पलट कर इसी तरीके से सेक लेते हैं, जैसे हमने पहले के नाश्ते को अपने सेका है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें सेकना है, लेकिन गैस को यहाँ पर आपको एकदम मीडियम रखना है, गैस को फास्ट नहीं करना है। अगर आप आंच को फास्ट कर दोगे तो आपको तो लगेगा कि आपका नाश्ता जो है वो अच्छे से सेक गया है, पक गया है, पर अंदर जो है अंदर से वो नहीं पका रहेगा गाइस। इसलिए जब भी आप स्नैक को फ्राई करें तो पहले उनको आप मीडियम आंच पर फ्राई करें, ताकि जो नाश्ता आपका है वो अच्छे से अंदर तक एकदम बढ़िया से कुक हो जाए। तो वापस से हमने इनको 2 से 3 सेकंड के लिए ढक दिया, और वापस से अब इसको खोलते हैं तो देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमने इनको बहुत ही बढ़िया से सेक लिया है गाइस, और कलर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर हमारी रेसिपी के ऊपर आया है। तो वापस से गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल पर बने हैं, तो थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। लेकिन गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से नई नई रेसिपियां देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी, और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपियां देख पाएंगे। तो आप लोगों को हमारे चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देख सकती हैं यहाँ पर हमने अपने नाश्ते को बहुत ही अच्छे से सेक लिया है। तो चलिए अब दोनों तरह का जो हमने नाश्ता बनाया है उसको हम गार्निश करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ना कितने क्यूट, कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। अब आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि आपको कौन सा नाश्ता सबसे बेस्ट लगा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोनों तरह का नाश्ता जो हमने दोनों पैन में बनाया है, दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गाइस। आपको कौन से अच्छे लगे हैं गाइस, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बस इसी तरीके से जो है नई नई रेसिपियां आप देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो देख सकते हैं ना कितने क्यूट दिख रहे हैं, कितने प्यारे दिख रहे हैं, वो भी एकदम हेल्दी तरीके से, एकदम हेल्दी चीजों से हमने इस नाश्ते को बनाया है, बिना ज्यादा तेल के, बिना ज्यादा मसाले के। हमारा ये यूनिक सा, टेस्टी सा, हेल्दी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है गाइस। जब भी आपका दिल कहे, जब भी आपको हल्की फुल्की सी भूख लग जाए, तो फिर आप इस नाश्ते को तुरंत बनाइए फटाफट, और फिर इंजॉय कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।